ने जो जिम्मेवारी ली है 5 महीने में चुनाव है, तो लोगों को जाकर ये बताना कि मेरे भाई अब ये निर्णायक क्षण है, आने वाले 5 महीनों में बिहार में चुनाव होने वाला है। अब ये समय है कि पिछले 2-2.5 साल से आपने जनसुराज से जो कुछ भी जनसुराज के बारे में जाना, सीखा, समझा कि किस तरीके से आप अपने वोट के जरिए अपना और अपने बच्चों का जीवन सुधार सकते हैं, उस पर एक्ट करने का, उस पर निर्णय लेकर काम करने का अब समय है। उसी को याद दिलाने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए, संकल्प दिलाने के लिए मैं ये बिहार बदलाव यात्रा पर निकला हूँ और कोशिश है कि एक पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में अगले 120 दिनों में जाएं। लेकिन मेरा ये सिर्फ अकेले का प्रयास नहीं है, मेरे साथ जो साथी हैं, ऐसे डेली रोज हजारों की संख्या में छोटी बड़ी सभाएं हो रही हैं जहां पर यही संकल्प दिया जा रहा है। रामबली चंद्रवंशी जी हमारे बगल बैठे हुए हैं, इनके नेतृत्व में करीब आने वाले 2 महीनों में 1000 टीमें जो जनसुराज की हैं वो गांव-गांव में जाएंगी, छोटी सभाएं करेंगी। यहाँ तथागत हर्षवर्धन जी बैठे हुए हैं जो बक्सर से हैं और इनके पिताजी को आप जानते होंगे, प्रोफेसर के तिवारी उनके लड़के हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष थे। मेरे बगल में अरविंद सिंह जी बैठे हुए हैं जो जनसुराज के कोषाध्यक्ष भी हैं, एक IAS ऑफिसर है। यहाँ मेरे साथ किशोर कुमार मुन्ना जी बैठे हुए जो पार्टी के वरीय महासचिव हैं और अभियान के जो जनसुराज का अभियान है उसके एक तरह से प्रमुख हैं। और डुमराव से कमल सिंह जी के लड़के हैं, पोते हैं शिवांग जी। तो आप देख रहे हैं कि जनसुराज की क्या ताकत है। जस्ट आपको एक कैजुअली बताना चाहता हूँ कि तथागत जी के पिताजी और शिवांग जी के दादाजी ये चुनाव लड़ते थे आमने सामने। कमल सिंह जी लड़ते थे भाजपा से और के तिवारी जी लड़ते थे कांग्रेस से। आज की स्थिति यह है, जनसुराज की ताकत यह है कि दोनों लोग जनसुराज में हैं, क्योंकि जनसुराज वो व्यवस्था है जिससे कि जो कोई भी बिहार में बदलाव चाहता है, एक नई व्यवस्था चाहता है, वो जनसुराज का हिस्सा है और यही जनसुराज की ताकत है। हम लोग का प्रयास है कि अगले 2-3 महीनों में बिहार के गांव-गांव, घर-घर पहुंचे और लोगों को इस बात के लिए संकल्पित कराएं कि भाई तुमने सुन लिया, तुमने ये कह दिया कि जनसुराज अच्छी बात कर रहा है, प्रशांत किशोर अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, अब उस पर एक्ट करना होगा, उसी के अनुसार वोट करना होगा। इस बार बिहार में वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए करना होगा।